Let's talk about nutrition in बैक्टीरिया. ठीक है. अब बच्चा अगर मैं न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया की बात करती हूँ, ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ जान लीजिए कि बच्चा जो मोनीरा किंगडम है, ठीक है, बैक्टीरिया मोनीरा किंगडम में आते हैं ना, तो ये जो मोनीरा किंगडम है बच्चा, ये डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है. मतलब जैसे न्यूट्रिशन के बहुत टाइप्स होते हैं ना, ऑटोट्रॉफिक, हिटोट्रॉफिक, इवन हिटोट्रॉफिक के भी फर्दर कि वो सेप्टोट्रॉफ्स हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हो सकते हैं. ठीक है. तो बच्चा जो बैक्टीरियाज है ना, वो जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो कर लेते हैं. ठीक है. तो डेट्स वाई जो बैक्टीरिया है दे शो डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन. क्लियर है. कहाँ है ये? इन मोनीरा. क्लियर. ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है. क्लियर. अब बच्चा अगर मैं जनरली बात करूं तो जो न्यूट्रिशन होती है वो बेसिकली दो टाइप की होती है. एक होती है बच्चा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ठीक है. ऑटोट्रॉफ्स होते हैं इसमें. एंड अनदर वन इज हिट्रोट्रॉफ्स. क्लियर. अब बच्चा अगर मैं बात करूं ऑटोट्रॉफ्स की, ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ्स कौन से होते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चा, जो कि आप कह सकते हो कि जो अपना खाना है, ठीक है, वो खुद बनाते हैं. क्लियर. अब बच्चा यहाँ पे मैं बैक्टीरिया की बात कर रही हूँ तो मैं बैक्टीरिया वर्ड ही इस्तेमाल कर रही हूँ. क्लियर. तो यहाँ जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो कौन है? बैक्टीरिया. ठीक है. तो दीज बैक्टीरिया आप कह सकते हो सिंथेसाइज देयर फूड. ठीक है. एट इट्स ऑन. खुद अपना खाना बनाने वाले हैं. ठीक है. आप कह सकते हो विद द हेल्प ऑफ लाइट एंड केमिकल एनर्जी. क्यों? क्योंकि देखो जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ना, याद करो बच्चा, ऑटोट्रॉफ्स भी फर्दर दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन इज आप कह सकते हो फोटो ऑटोट्रॉफ्स, जहाँ मैं बोलूँ फोटोसिंथेटिक. ठीक है. एंड अनदर वन इज कीमो सिंथेटिक. ठीक है. जहाँ कीमो ऑटोट्रॉफ्स. क्लियर. अब बच्चा जो फोटोसिंथेटिक है ना, यहाँ पे ये भी फर्दर एक्चुअल में दो टाइप के हैं. जहाँ तो बच्चा ये एनऑक्सीजनिक होंगे. ठीक है. एनऑक्सीजनिक मतलब जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में खाना बना पाएंगे. ठीक है. लेकिन बना खुद ही लेंगे. जैसे कि बेस्ट एग्जांपल इज बच्चा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया. ठीक है. जैसे बच्चा देखो जो ऑटोट्रॉफ होते हैं, सबसे ज़्यादा ऑटोट्रॉफ की कॉमन एग्जांपल क्या है? प्लांट्स. ठीक है. और फोटोसिंथेसिस जब वो करते हैं, ठीक है, अपना खाना खुद बनाने के लिए, तो रिएक्शन क्या होती है? CO2 प्लस वाटर, जो कि बनाते क्या है? ग्लूकोज. ठीक है. और वहाँ साथ में क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन. राइट. ठीक है. आप पर्पल सल्फर बैक्टीरिया की रिएक्शन देखोगे ना, तो यहाँ क्या होता है? CO2 प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड. ठीक है. और जो बनता है डेट इज C6H12O6, जो कि इनका खाना है. और प्लस बच्चा वहाँ क्या निकलता है? सल्फर. डेट्स वाई मैंने बोला ये एनऑक्सीजेनिक है. क्लियर. दूसरा कौन सा टाइप है बच्चा इनका? ऑक्सीजेनिक. ठीक है. ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजेनिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही काम हो रहा है, खाना बनेगा. बेस्ट एग्जाम्पल इज बच्चा साइनोबैक्टीरिया. ठीक है. याद रखना साइनोबैक्टीरिया ही BGA. BGA क्या होता है बच्चा? ब्लू ग्रीन एल्गी. क्लियर है. तो एक चीज़ याद रखना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए भी ऐसे पूछते होते हैं कि साइनोबैक्टीरिया किस किंगडम का है. ठीक है. तो समटाइम वो इसका दूसरा नाम लिख देंगे ब्लू ग्रीन एल्गी, और आपको पता कि एल्गी को तो हमने प्लांटी में रखा हुआ है ना. तो कंफ्यूज मत होना बेटा. ठीक है. ब्लू ग्रीन एल्गी ही क्या है? साइनोबैक्टीरिया. और साइनोबैक्टीरिया देखो मैं नाम ही बोल रही हूँ साइनोबैक्टीरिया, तो ये एक्चुअल में मोनीरा किंगडम है. क्लियर. और ये जो है ये आप कह सकते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में खाना बनाते हैं. इवन कि कुछ बुक्स में ना लिखा भी हुआ है कि ये साइनोबैक्टीरिया ही पहले ऑर्गेनिज्म है जिन्होंने फर्स्ट टाइम बच्चा आप कह सकते हो रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट को ऑक्सीजेनिक, ठीक है, ऑक्सीडाइज इन्वायरमेंट बनाया था फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन को रिलीज करके. वर्डिंग क्लियर है. नाउ अगर बच्चा मैं बात करूँ कीमोसिंथेटिक की, ठीक है, ये वालों की. ठीक है. तो बच्चा जो कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे, स्पेशली बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं हम लोग. ठीक है. तो जो यहाँ पे कीमोऑटोट्रॉफ्स होंगे, दे यूज अ केमिकल एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ देयर फूड. ठीक है. और ये जो केमिकल एनर्जी है, इसको ये ले कहाँ से रहे हैं? ठीक है बच्चा, दिस केमिकल एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, आप कह सकते हो सीधा ही लिख लो. ठीक है. ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. ठीक है. केमिकल एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, आप कह सकते हो ऑक्सीडेशन ऑफ
ऑर्गेनिक एंड नहीं लिखूंगी, और लिखूंगी, दोनों में से होगा ना एट अ टाइम, ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। क्लियर। अब बच्चा इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, आप ले सकते हो, जैसे हम बात कर सकते हैं यहाँ पे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की, ठीक है बच्चा। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन से होते हैं? जो नाइट्रोजन आप कह सकते हो साइकिल में सपोर्ट करते हैं, ठीक है। वहाँ आप देखोगे दे कन्वर्ट द नाइट्राइट इनटू नाइट्रेट, जैसे कि नाइट्रोबैक्टर, ठीक है, एग्जांपल ले रही हूँ, नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। और जहाँ फिर मैं ऐसे बोल रही हूँ कि ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। जब मैं बोलूँ फिक्सेशन में क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, फिक्सेशन में सपोर्ट कर रहे हैं, फिक्सेशन। क्लियर है, ठीक है। अब बच्चा नाइट्रोजन फिक्सेशन में ज़्यादातर कौन आता है, जैसे कि एनाबेना, ठीक है, एनाबेना, इवन नोस्टॉक, ठीक है। तो बच्चा एक चीज़ याद रखना, एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं ना जो बैक्टीरिया, उनके पास स्पेशल कौन सा सेल होता है, ठीक है, कौन सा टाइप ऑफ एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जिसकी हेल्प से वो नाइट्रोजन फिक्सिंग कर लेते हैं, ठीक है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेते हैं बच्चा, वो होते हैं हेटेरोसिस्ट। वर्डिंग क्लियर है, ठीक है। तो ये क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेते हैं एनाबेना और नोस्टॉक विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ द सेल्स और स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दैट इज हेटेरोसिस्ट, जो कि उनको नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रही है। वर्डिंग क्लियर, ठीक है। इसके अलावा बच्चा यहाँ कौन है, हेटेरोट्रॉप्स, राइट। अब हेटेरोट्रॉप्स कौन से होते हैं बच्चा, ये वो बैक्टीरिया कहलाएंगे जो कि दूसरों के ऊपर आप कह सकते हो, जहाँ मैं बोलूँ कुछ अदर सोर्सेस पे डिपेंड हैं अपने खाने के लिए, ये अपना खाना खुद कुक नहीं करने वाले, खुद कुक बोल रही हूँ यहाँ, वर्डिंग सिंथेसाइज नहीं करने वाले। वर्डिंग क्लियर है। जैसे बच्चा आप इसमें ले सकते हो सेप्रोट्रॉप्स की एग्जांपल, ठीक है। अब जो सेप्रोट्रॉप्स कौन होते हैं बच्चा, दीज आर फीड अपॉन आप कह सकते हो डेड एंड डिकेइंग मटीरियल। क्लियर है। बेस्ट एग्जांपल इस बच्चा, जैसे मैं बोलूँ क्लोस्ट्रीडियम, ये बैक्टीरिया जो होते हैं ना ये सेप्रोट्रॉफ होते हैं, ठीक है, गले सड़ी चीज़ों को खाना पसंद करते हैं, ठीक है, मरी बड़ी को। क्लियर। ऐसे ही बच्चा पैरासिटिक्स क्या होते हैं, जो डिसीज कॉजिंग होते हैं। क्लियर। आप कह सकते हो कि दीज आर लिव इन होस्ट, ठीक है, और उस होस्ट को नुकसान पहुंचा के ये उसका खाना ले रहे होते हैं, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल इज बच्चा विब्रियो कॉलेरा, ये हमें कॉलेरा की प्रॉब्लम भी देंगी, ठीक है, कॉलेरा एक डिसीज़ है बच्चा। थर्ड वन मैं अगर बात करूं डैट इज़ बच्चा, जो बैक्टीरिया है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी कर लेते हैं, ठीक है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है, जिसमें ना दोनों ऑर्गेनिज्म की खुद की मर्जी से, ठीक है, वो एक साथ आते हैं, ठीक है, और कैसे करेंगे, मतलब जो भी जहाँ पे डीलिंग होगी उसमें दोनों को बेनिफिट होगा। जैसे कि बच्चा बेस्ट एग्जांपल राइजोबियम बैक्टीरिया है, ठीक है। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ना बच्चा, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं, ठीक है, शो आप कह सकते हो सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद लेग्यूम प्लांट्स। लेग्यूम कौन से होते हैं बच्चा, वो मटर वगैरह, ठीक है। तो बच्चा इसमें फ़ायदा क्या है दोनों को, बच्चा जो राइजोबियम है, ठीक है, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो क्या करके देगा प्लांट को बच्चा, उसकी नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। और बदले में जो लिग्यूम प्लांट्स हैं बच्चा, ये क्या करेंगे, दे प्रोवाइड द नरिशमेंट एंड शेल्टर टू द राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है, प्रोवाइड नरिशमेंट मतलब खाना वगैरह देंगे, एंड शेल्टर मतलब रहने की जगह, सहारा देंगे टू द बैक्टीरिया। तो दोनों को फ़ायदा है, इसलिए ये दोनों सिम्बायोटिक एसोसिएशन करना पसंद करते हैं। तो आप देख रहे हो ना कि जो बैक्टीरिया है ना वो ऑटोट्रॉफिक भी है, ठीक है, और हेटेरोट्रॉफिक भी है। क्लियर। डेट्स वाई मैं बोल रही थी कि यहाँ पे डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये तो हर टाइप की न्यूट्रिशन में घुसे पड़े हैं। क्लियर है।